Hello student. Hello students. Myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new unit 6. Okay. 6 unit is shadow and light. Shadow you know very well. दिखाओ shadow. देखा? शेडो, पेन का शेडो. देखो मेरी फिंगर की भी शेडो देखा. लाइट यू नो प्रकाश. ओके, पता चल गया शेडो क्या है. ये रहा शेडो जो ब्लैक फॉर्म में होता है. ओके, है ना शेडो. पेन के जैसा ही है ना शेडो. देखो ब्लैक कलर में. ओके, हम चाहे कोई भी कपड़ा पहन के, कलरफुल कपड़ा पहन के भी बाहर घूमेंगे तो हमारा शेडो जो है वो ब्लैक ही होगा. यानी शेडो ब्लैक कलर में ही होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट 6, शेडो एंड लाइट. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1, माई शेडो बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. ओके, ये माई शेडो है. ये एक पोएम है एक्चुअली. ओके, तो ये रॉबर्ट लुइस है स्टीवंस, उसने लिखी है. उसने अपने ओके, तो ये रॉबर्ट लुइस स्टीवंस ने है ना अपने शेडो के बारे में लिखा है. अपना शेडो जब हुआ था तो अपने शेडो के बारे में कैसे लिखा है देखो. ओके, यहाँ फर्स्टली, आई हैव अ लिटल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. आई हैव अ लिटल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. यानी मेरे पास एक छोटा सा शेडो है जो मेरे साथ अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है. यानी शेडो, एक बात याद रखो बच्चों, लाइफ में कोई साथ नहीं देगा लेकिन शेडो कभी साथ नहीं छोड़ेगा. अपनी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, है ना. ऐसा बोलते हैं. यानी परछाई हमेशा अपने, शेडो मीन्स परछाई. ओके, तो वो हम लोग जहाँ जाते हैं हमारी परछाई हमारे पीछे आती है. तो यहाँ रॉबर्ट है, उसने यही लिखा है कि मेरे पास एक छोटा सा शेडो है जो मेरे साथ ही अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है. ओके, यानी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरा शेडो पीछे आता है मेरे. एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम is more than I can see. Okay, and what can be the use of him is more than I can see. यानी मैं जितना देख सकता हूँ उससे भी ज़्यादा इसका यूज़ तो कुछ हो नहीं सकता. एक्चुअली नहीं हो सकता. शेडो का कोई हम यूज़ तो करते नहीं, पर कैसा होता है कि हम जहाँ जाते हैं वो हम जैसा करते हैं वैसा हमारा शेडो होता है. हम ये करेंगे पर शेडो हमेशा ब्लैक कलर का. यानी उसका क्या यूज़ हो सकता है शेडो का, उसका मीनिंग क्या है शेडो का. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. यानी सिर से, पैर की जो हिल्स है ना नीचे वाला, वहाँ से हेड सिर तक सेम मेरे जैसा ही है. हूबहू मेरे जैसा ही है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी. यानी पता है एक बात बोलो, शेडो कहाँ फॉर्म होता है. अब आपको पता है शेडो कब फॉर्म, आपने देखा होगा आपका शेडो तो सबने देखा. ईच एंड एवरी वन नो शेडो. ओके, हर एक ने अपना शेडो तो देखा ही होगा, परछाई को. ओके, तो कैसा होता है पता है. यहाँ ये बोलने जा रहे हैं, यानी रॉबर्ट यहाँ हमारे शेडो के बारे में बात नहीं की, यहाँ रॉबर्ट की शेडो के बारे में, यानी उसने ये पोएम लिखी है और वो अपनी बात कर रहा है. ओके, तो बोले और मैंने क्या देखा कि मेरे पहले ही ये शेडो है ना वो जंप कर रहा है. यानी वो जंप कर रहा है ना तो उसके पहले शेडो जंप कर रहा है. ओके, व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. जब मैं अपने बेड के ऊपर जंप करता हूँ तो वो मेरे पहले ही जंप कर देता है शेडो.
आपको ये देखना है तो आप कर सकते हो। ओके, अपने शैडो देखना है कि कौन पहले, आप पहले जंप करते हो या शैडो पहले जंप करता है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम is the way he likes to grow, not at all like proper children, not at all like proper children, which is always very slow, which is always very slow. okay, एक बात बोल, एकदम शैडो की फनीस्ट थिंग कौन सी है ऐसा बता रहा है कि द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम, हिम मीन्स शैडो के बारे में। ओके, यहाँ हिम है वो शैडो के लिए यूज़ किया गया। ओके, शैडो की जगह ये यूज़ किया गया। तो फनीएस्ट थिंग्स क्या है शैडो की, तो कैसे होता है वो उसको ग्रो करना। पता है आपको, कभी कभी आपने देखा होगा हम जितनी हाइट होगी तो हमारा शैडो कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी इतना लंबा लंबा होता है जैसे अपने तो है ही नहीं लंबे, है ना। कभी कभी जैसे सुबह में दोपहर को आप देखोगे तो हमारे इक्वल होगा, यानी हमारे सामने वो शैडो होगा। लेकिन कभी कभी देखना आप साइड में शैडो होता है, कभी कभी पीछे शैडो होता है ना, कभी कभी इतना लंबा लंबा शैडो होता है, अपने तो हाइट भी नहीं होती। तो ऐसा अपने चेंज भी होता रहता है, शैडो की जो शेप है वो चेंज भी होती रहती है। ओके, विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, जो ऑलवेज स्लो ही होता है, धीरे धीरे, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। कभी कभी कैसा होता है कि वो टॉलर हो जाता है, टॉलर यानी लंबा, पता है, जैसे खींच के इंडिया रबर बॉल जो होता है ना वो खींच के लंबा नहीं होता। कोई रबर बॉल होता है जिसको हम रबर बॉल होता है जो जिसको हम खींचते हैं तो लंबा भी होता है। तो उसी तरह देखना हमारा शैडो है ना इतना लंबा जो जैसे रबर बॉल है, हम कोई रबर बॉल है ना, उतना खींच के लंबा शैडो होता है। तो यहाँ ये कहने जा रहा है। ओके, एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट there is none of him at all. Again, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. कभी कभी वो इतना छोटा हो जाता है शैडो कि जैसे कुछ है ही नहीं, हम तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, शैडो जैसा कुछ है ही नहीं। One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. Okay? एक सुबह बहुत जल्दी, एक सुबह में जल्दी से, यानी वो जल्दी उठता है। ओके, तो सन आए उसके पहले ही। ओके, तो आई रॉयस एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू। शाइनिंग ड्यू मीन्स वो झाकड़ जैसा होता है। ओके, पानी की बूंदे जो बूंदे होती हैं, पानी की जो बूंदे उसके जैसा होता है। ओके, तो वो बटरकप, एक्चुअली बटरकप मीन्स एक पीले रंग का जो कलर का जो फूल होता है ना, फ्लावर, आप फूल को पहचानते हो ना, आप तो फूल से ना, तो वो पीले रंग का होता है। ओके, तो उसको बटरकप किया गया है। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ओके, but my lazy little shadow like an errant sleepy head had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. यानी लेकिन मेरा लेजी लिटल शैडो, मतलब लेजी मतलब आलसी शैडो, एक बात बोलो, हम जैसा करेंगे वैसा ही वो करेगा। हमारा जो शैडो है, हम जैसे करेंगे वैसा का वैसा सेम टू सेम करेगा। और शैडो भी अपना जो साइज़ है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज करता रहेगा। इसलिए रॉबर्ट ने ये शैडो के बारे में लिखा है। ओके, तो बोले मेरा जो लेजी लिटल शैडो है, मेरा छोटा सा जो शैडो है वो बहुत आलसी है। हाँ, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स लेजी। ओके, आलसी यानी उसको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। ओके, अपने आप, ऐसा कहने का मतलब उसका। ओके, मतलब वो मैं जैसा करता हूँ वैसा ही वो करता है, वो खुद कुछ काम नहीं करता। ओके, तो उसको स्लीपी है, नामचीन के बोलते हैं, नामचीन जिसको स्लीपी है, यानी नामचीन है कि उसको कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती। हैड स्टेड एट होम, और वो घर पर ही रहता है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे घर पर ही रहता है।
यानी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ यहाँ वो आता है, मैं जो करता हूँ वही वो करता है, बाकी वो खुद अपने आप कुछ भी नहीं करता। ऐसा ऐसा कहने का मतलब ओके। मेरे पीछे पीछे घर पे ही रहता है एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, और वो घर बेड में भी जल्दी से सो जाता है ओके। वो बेड में जंप लगाता है, सोने ले जाता है, उसके पहले तो शेडो सो जाता है, ऐसा यानी शेडो छुप जाता है ओके। नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स आपकी एक्टिविटी 2 है जो आपको करने की नहीं है ओके, आपको नहीं करनी एक्टिविटी 2 ओके। नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, डू यू नो दैट इट टेक्स सम टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। क्या आप जानते हो कि थोड़ा सा टाइम लेता है लाइट्स सन से पृथ्वी पर अर्थ पे आते आते थोड़ा सा पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जानते हो, वो तो जानते हो, सब जानते हो। 6 में आ गए तो एसएस में भी ये पढ़ने को आता है हैं सन, और ये अभी तो वही चल रहा है बच्चों हैं, द अर्थ आवर हैबिटेट। सो डू यू नो, क्या आप जानते हो ओके, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स, आप कितना सोच सकते हो कि वो कितना टाइम लेता है। यानी सन की जो रेस होते हैं, सन की जो रेस होते हैं, सन रेस जिसको बोलते हैं ओके, वो अर्थ पर आते आते यानी सुबह होती है तो पता है सन्स के रेस आते हैं तो कितना टाइम लेती है, तो हम अभी वो पढ़ेंगे। इफ़ यू नो हाउ टू डिवाइड, you can figure out how long it takes for the light from the sun to reach the earth. Read carefully and follow these directions. क्या आप जानते हो कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कि क्या टाइम लेता होगा सन्स के रेस को अर्थ पे आते आते कितना टाइम लगता है ओके। अब हमें देखो, द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, you know very well this line okay. The sun is very far away from earth, जो सन है अर्थ से बहुत दूर है ओके, वेरी फार। इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। अगेन दिस लाइन इम्पोर्टेंट, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। कितना है देखो, है ना। राइट डाउन 150 फॉलोड बाय 6 जीरोस, यानी कितना 150 लिखने का 150 फिर 6 जीरो, पीछे 6 जीरो लगाने का, यानी 150 फिर 6 जीरो ओके। नाउ दैट यू नो द डिस्टेंस, यू नीड टू नो द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो जानने की, भले दूर होता है लेकिन लाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, अपने से ज़्यादा होती है क्या। लाइट इज़ वेरी फास्ट, देखो मैंने यही लाइन बोल दिया कि लाइट अपने से थोड़ी फास्ट होती है ना। लाइट इज़ वेरी फास्ट, इट ट्रैवल्स एट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड। वो कितना, लाइट कितना जल्दी पहुंचती है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 300,000 यानी 3 के पीछे 50 किलोमीटर्स है ना, वो एक सेकंड में पहुंच जाती है। दैट इज 3 फॉलोड बाय 5 जीरोस, दैट इज फॉलोड बाय 3 5 जीरोस ओके। आ गया ना। If you divided 150 millions by 300,000, you get the number of seconds that it takes for light to travel to earth from the sun. How many seconds is that? Okay, अभी हमें इसको डिवाइड कर देना है ओके। 3 के पीछे 5 जीरो से ओके, तो जो आंसर आता है उतनी सेकंड लगती है सन के रेस को अर्थ पे आते आते ओके। तो एकदम इजी है, बहुत टाइम में बेटा, इजी नहीं है, मैंने बोल दिया और इजी। नाउ एक्टिविटी 5। हैव यू हियर्ड ऑफ शैडोग्राफी? क्या आपने कभी भी शैडोग्राफी के बारे में सुना है? ये कुछ ऐसे करके ही करते हैं ना, ऐसे करके
देखो ये मोबाइल इसलिए देखो शेडोग्राफी, यानी मैं ही शेडोग्राफी करती हूँ। देखा शेडोग्राफी हो गई। शेडोग्राफी, इसको शेडोग्राफी बोलते हैं। ये शेडोग्राफी का आपको देखना है तो डांस इंडिया डांस या छोटे बच्चों का जो कुछ आता है ना, उसमें देखो शेडो के ऊपर डांस होता है, यानी आपको डांस अंदर करते हैं पर आपको उसका डांस का जो शेडो है वो दिखाई देता है। ये सब में अभी क्योंकि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, इंडिया गॉट्स टैलेंट में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, तो हो सके तो वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपको देखने चाहिए। इंडिया गॉट्स टैलेंट, लिटिल चैम्प है, डांस इंडियन डांस, आपको ये सब देखना चाहिए। ओके, तो उसमें बहुत इंडिया गॉट्स टैलेंट में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं। ओके, उसमें ये वाला आ गया है शेडोग्राफी का बहुत पहले। ओके, हैव यू हियर्ड ऑफ शेडोग्राफी? इट्स द आर्ट ऑफ यूजिंग द हैंड्स टू मेक इंटरेस्टिंग शैडो शेप्स ऑन अ स्क्रीन। देखो आपने कभी सुना होगा शेडोग्राफी के बारे में क्या? तो एक आर्ट है, ये आर्ट है हैंड्स का यूज़ करके से एकदम अच्छे अच्छे शेप्स, शैडो के शेप्स बनाने का। ओके, और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का। ओके, द आर्ट हैज़ बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम। और ये वाला शेडोग्राफी का जो आर्ट है ना, वो अभी का नहीं है बच्चों, बहुत पहले का। क्योंकि अभी टीवी, वीडियो गेम, कंप्यूटर वो सब है, तो सबको बोले ना क्रिएशनली जो आइटम्स है वो मिल जाते हैं। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन के लिए, एम्यूजमेंट के लिए। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिससे ये शेडोग्राफी वो सब भूल ही गए। बाकी पहले के ज़माने में सब लोग ऐसे ऐसे बहुत वो पपेट शैडो का यूज़ करके अलग अलग शेप बना, यानी बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खेलते थे, पर अभी उसको भूल गए सब लोग। ओके, यूरोपियन ट्रैवलर्स लर्न इट व्हेन विजिटिंग चाइना, बट एट दैट टाइम पीपल यूज पपेट्स। यू नो, देखो यहाँ पर पपेट्स आ गया, मैंने अभी बताया ना। एक यूरोपियन ट्रैवलर्स, यानी यूरोपियन ट्रैवलर्स मीन्स मुसाफर, उन्होंने जब वो चाइना में गया था विजिट के लिए, चाइना में विजिटिंग करने के लिए, यानी ऐसे ही घूमने गया होगा चाइना घूमने। ओके, तो एक यूरोपियन था, वो चाइना घूमने गया था, तब उसने ये शेडोग्राफी सीखा था। लेकिन उस समय क्या था, पीपल क्या यूज़ कर रहा था? पपेट्स, वो ऐसे ऐसे करके कठपुतली का खेल। ओके, लेटर सम पीपल स्टार्टेड डूइंग शोज विथ हैंड शैडोज। लेटर उसके बाद क्या, कुछ लोग हैं ना, उन्होंने हैंड्स का शैडो के दिखाना स्टार्ट किया। ओके, तो पहले के ज़माने में बच्चे कैसे थे? ओके, उनको थोड़ा सा भी कुछ आप दिखाओ ना तो वो खुश हो जाते, क्योंकि पहले के ज़माने में ना टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना जैसे मोबाइल कुछ नहीं था। तो वो लोग कैसा होता है, गाँव में रहते थे, तो क्या पपेट शो करने लोग आते थे, फिर जादूगर आते थे मैजिक शो के लिए। पता है जादूगर, वो गाँव में क्या रहते थे थोड़े दिन, 3-4 दिन रहते थे। पपेट शो वाले भी 3-4 दिन रहे, और रात को क्या है, गांव में सब लोग गांव में जल्दी से रेडी होके, तो फिर वो पपेट शो देखने के लिए, क्योंकि वो उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं था इंजॉयमेंट करने के लिए, तो वो सब पपेट शो ये सब देखने चले जाते थे। ओके, उसके बाद कुछ लोगों ने ये हैंड शो दिखाना स्टार्ट तो कर दिया था। अ बॉय नेम्ड फेलिशियन ट्रेवी left home at 15 years old to become a performer and a magician. He became very popular for his hand shadows. He liked to make his hands look like the shadows of famous people. Okay? अब एक बॉय था, जो ये बॉय के यूरोपियन की बात करेंगे, ये यूरोपियन ट्रैवलर, ये एक बॉय था जिसका नाम था फेलिशियन ट्रेवी। ओके, उसने अपना घर है वो 15 ईयर्स में ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि एक परफॉर्मेंस अच्छा बनने के लिए और एक मैजिशियन, जादूगर बनने के लिए, एक मैजिशियन और एक परफॉर्मर बनने के लिए उसने 15 ईयर्स में ही अपना घर छोड़ दिया था, और वो एकदम पॉपुलर बन गया अपने हैंड शैडो के लिए। यानी वो मैंने अभी बताया ना, देखो ये मेरा हैंड शैडो है ना, यानी हैंड शैडो के लिए इतना पॉपुलर हो गया ना सब जगह,
ओके। और वो उसको अपने हैंड्स को उस तरीके से बनाया कि फेमस पीपल के शैडो भी है ना अपने हैंड्स से बनाना स्टार्ट किया। यानी अपने हैंड्स को उस तरह से मूवमेंट करता था कि उसके शैडो है ना पूरे स्क्रीन पर ऐसा ही लगे कि कोई इंसान है, कोई बर्ड से, कोई एनिमल से, ऐसे बनाते थे लोग। ओके। there is scientific evidence that doing hand shadows activities a part of the brain called Broca's area। एक बार बोलो, साइंटिफिक एविडेंस मतलब ऐसे बहुत सारे पुराने साइंटिफिक मिले कि ये हैंड शैडो एक्टिविटी है वो करना कोई इतना आसान नहीं है। वो एक ब्रेन का एक पार्ट है, यानी उसको किस तरीके से मूवमेंट करना, किस तरीके से सबको दिखाना जो ऐसा हो, यानी कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ओके। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स विथ लैंग्वेज, सो डूइंग हैंड शैडोज में हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। ओके। यानी कभी कभी ऐसा वो होता है, आपको पता नहीं होगा पर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि हैंड शैडो से क्या आपको जो भी आपको कुछ कहना है बिना बोले आप बता सकते हो। ओके। आप पता ऐसे करके क्या दिखाते हो बच्चों को, क्या बेस्ट ऑफ लक है। यानी ये हैंड का मूवमेंट से हम किसी को कुछ बता सकते हैं कभी कभी तो। और ये हैंड शैडो जो है वो इतना इजी नहीं है बच्चों, ओके, जितना हम मानते। इफ़ यू हैड लाइक टू ट्राई मेकिंग सम हैंड शैडोज, स्टार्ट विथ अ नाइस ब्राइट लाइट इन अ डार्क रूम एंड शाइन द लाइट सो दैट योर शैडो शोज ऑन अ ब्लैंक वॉल। ये पूरा पैराग्राफ है, आपके घर में होता ही है बच्चों। कभी कभी आपने घर में देखा होगा आपकी शैडो दीवार पे दिखती है, यानी यहाँ यही लिखा है अगर आपको अपने हाथों से कुछ ऐसा ट्राई करने का हैंड शैडो ट्राई करने का इच्छा है बनाने का, तो क्या करो, एक लाइट डार्क रूम होता है ना, अंधेरे वाले रूम में, यानी रूम में चारों तरफ से अंदर, यानी बाहर की प्रकाश नहीं आनी चाहिए, बाहर की जो लाइट है वो नहीं आनी चाहिए, पूरा कर दो और एक लाइट कर दो घर में। ओके। और उसके बाद देखना साइन लाइट से आपका शैडो है ब्लैंक वॉल पर दिखेगा, आपका शैडो ओके ब्लैंक वॉल पर दिखेगा। ओके। वन ऑफ द इजीएस्ट हैंड शैडोज टू स्टार्ट विथ इज अ बर्ड। यू कैन ईजीली मेक द बर्ड फ्लाई बाय मूविंग योर फिंगर्स, ट्राई इट एंड सी। सबसे इजी हैंड शैडो कौन सा है पता है, अगर आपको सीखना है तो बर्ड। ओके। एकदम तुम लोग इजीली इसको बर्ड्स, उड़ता हुआ बर्ड बना सकते हो अपने फिंगर से, फिंगर्स को ऐसे मूव कर सकते हो। देखो है ना, शैडो दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसमें ही देख लो ना, शैडोग्राफी इसमें ही आ गई बच्चों। ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी 6 देखो। नाउ एक्टिविटी 6, हियर आर 2 शैडोग्राफीज। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हैंड्स के मूवमेंट से, हाँ हैंड से बनाया है। देखो लगता है गूस और कैमल, अपने को भी बनाना ना है बच्चों। ये हैंड से कुछ इस तरीके से बनाया होगा, नहीं इस तरीके से कुछ बनाया होगा। है ना, वर्कआउट ऑन योर ओन हाउ योर हैंड शुड बी टू मेक योर एनिमल, देन प्रैक्टिस योर इंग्लिश बाय डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ योर हैंड्स टू योर क्लासमेट्स। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी 6। ओके, क्योंकि आपको क्लास में माई थंब इज ओवर माई, देखो यानी ये शैडोग्राफी है का ये। ओके, ये आपके क्लास में करना है पर अभी पॉसिबल नहीं है एनिमल्स का। ओके। नाउ एक्टिविटी 7, अ मोथ विथ अ
dream. A moth with a dream. Adapted from The Moth and the Star by James Thurber. Okay. Moth in a dream. मॉथ यानी वो तितली होती है ना, उसका जो छोटा होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? ओके, तो ये कहाँ से आया है? द मॉथ एंड द स्टार, जेम्स थॉर्बर ने लिखा है। ओके, उसमें से ये एक पार्ट लिया है। Once upon a time, a young moth fell in love with a beautiful star. He told his mother one day he would reach the star, but she told him he should dream of something closer, something easier, like a nice lamp. Okay? एक बार क्या हुआ, यंग मोथ था, वो एक सुंदर से स्टार के लव में गिर गया, यानी प्यार में गिर गया। और प्यार कैसा होता है, यू नो वेरी वेल, मूवी में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो एक बार एक यंग मॉथ, यानी वो स्टार के पास ही जाना था उसको। ओके, वो एक सुंदर से स्टार के लव हो गया उसको। ओके, और इसने अपनी मम्मा से कहा, एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी मम्मी से कहा ही वुड रीच, वो वहाँ स्टार के पास जाना चाहता है। ही वुड रीच द स्टार, वो स्टार के पास जाना चाहता है, बट उसने उसको क्या कहा, ही शुड ड्रीम ऑफ समथिंग क्लोजर। तुम्हें यानी कैसा था कि उसको उसके पास ही जाना था, स्टार के पास। ओके, तो बोले कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोजर हो गए और ज़्यादा ही ईजियर हो गए। ओके, स्टार्स aren't the kind of thing you should be working for, she said. Lamps are the thing. Find a nice lamp. यानी आपको पता होगा, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स वो लाइट देख के उसके आसपास ज़्यादा आते हैं, है ना, तो उनको लाइट अच्छी लगती है। आपको पता, इंसेक्ट्स मीन्स जिसको मच्छर बोलते हैं। ओके, इन छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो लाइट्स को देख के वो भाग के आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, पता है, और लाइट बंद करने से बाहर निकल जाते हैं। तो उसी तरह इसको भी ऐसा था। तो उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी ने क्या बोला, तुम्हें उसके लिए काम करना चाहिए जो चीज़ तुम्हारे, यानी स्टार से वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हें उसके लिए काम करना चाहिए। जैसे लैम्प एक चीज़ है, और फाइंड अ नाइस लैम्प, और एक अच्छा सा लैम्प ढूंढो, यानी जिसके आसपास तुम घूम सकते हो। मॉथ्स फादर से, मॉथ में सी है। ओके, मॉथ पतंगा जिसको बोलते हैं। मॉथ्स फादर सेड, यस यू कैन इजीली रीच अ लैम्प, यस यू कैन इजीली रीच अ लैम्प, यू विल नेवर बी एबल टू रीच अ स्टार। बोले फिर उसके मॉथ के फादर ने क्या बोला, कहा हाँ। ओके, तो उसके फादर ने भी कहा कि तुम लैम्प के पास इजीली पहुंच सकते हो, लेकिन तुम कभी भी स्टार के पास नहीं पहुंच सकते। यानी उसकी मम्मी ने भी यही बोला कि स्टार के सपने हैं छोड़ दो, और लैम्प को ढूंढो जिससे तुम उसके पास अच्छी तरह से पहुंच सको, क्योंकि लैम्प ना मिल जाएगा, स्टार तो कितना ऊपर होता है, तो तुम इसके पास नहीं पहुंच सके। बट द मॉथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर। एवरी इवनिंग when the star came out, he would start flying towards it. Every morning he came back home worn out from flying all night. Okay, यानी कैसा होता, हर रोज रात को उसने उसकी मम्मी पापा की कोई बात नहीं सुनी। मॉथ ने अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं सुनी। हर शाम क्या होता था, जब स्टार आता था तो वो है ना उसके तरफ दौड़ना, यानी फ्लाइंग करना स्टार्ट, यानी उसको स्टार के पास पहुंचना था। मॉथ को स्टार के पास पहुंचना, तो वो फ्लाइंग करना स्टार्ट करता था ऊपर। ओके, और सुबह में क्या होता था, वो वापस घर आता था थका हुआ, पूरी रात फ्लाइंग कर के थक गया था, घर वापस आ जाता था। One day his father said to him, you haven't burned a big wing yet, boy, and it looks to me like you never will. What's wrong with you? All your brothers have burned their wings flying around street lamps.
All your sisters have burned their wings flying around house lamps. Come on now, this is what we do. You aren't afraid of a little burnt, are you? यानी उसके एक दिन उसके पापा ने उसको क्या कहा, उसके फादर ने उसके फादर की कि तुम यू हैवंट बर्न अ विंग येट, तुम्हारे अभी तक विंग्स है वो बर्न नहीं हुए। आपको पता होगा ना, बहुत सारे लाइट्स के एकदम नज़दीक आने के बाद बहुत सारे इंसेक्ट मर जाते, चिपक जाते, क्योंकि जब गोला हमारी लाइट्स ज़्यादा चालू रखते तो हम गर्म हो जाते हैं वहाँ, पता है, तो उसमें उनके जो विंग्स होते हैं वो जल जाते। तो बोले बेटा यू हैवंट बर्न अ विंग येट, तुम्हारे अभी तक विंग्स है वो जले नहीं है बॉय, एंड इट लुक्स टू मी लाइक यू नेवर विल, और मेरी तरफ देखो कि तुम वहाँ वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी ये सपने हैं दे स्टार के पास जाने के, वो छोड़ दो। कहने का मतलब उनका ये कि तुम्हारे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हारे सारे भाई योर ब्रदर्स हैं, उन्होंने अपने विंग से वो स्ट्रीट लैम्प से उसके आसपास घूम के बर्न हो गए, बर्न मतलब जल गए उनके विंग्स, ओके, वो लोग जल गए तुम्हारे, ओके, तुम्हारे सारे भाई है उसके स्ट्रीट लैम्प्स के आसपास घूम के फ्लाइंग करके उनके विंग्स है वो यानी पंख जल गए। तुम्हारे सारी सिस्टर से उनके हाउस लैम्प में विंग्स जल गए। कम ऑन नाउ, अब आप तुम समझ जाओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते। यू आरंट अफ्रेड ऑफ अ लिटल बर्न, तुम थोड़े से जल जा, तुम डरते नहीं हो, यानी तुम्हें डर नहीं लगता। The moth wasn't afraid, but he did not want to fly around street lamps or house lamps, so he left his father's house. He never changed his dream. When he grew up, he continued to believe. Okay? अब मौत को कोई डर नहीं लगता था। मौत मीन्स फतिंगा जिसको बोलते हैं, ओके, उसको कुछ भी डर नहीं लगता था, ओके, बट ही डिड नॉट वांट टू फ्लाई अराउंड। उसकी कोई स्ट्रीट के लैंप, मतलब जो हमारी सोसाइटी के लैंप होते, स्ट्रीट लैंप जिसको बोलते, उसको वहाँ उड़ने की इच्छा ही नहीं थी, ना कि हाँ घर के जो लैंप होते उसके आसपास घूमने की उसकी इच्छा थी। उसके सपने तो बड़े थे, ये मौत एक ऐसा था, उसके सपने बड़े थे, उसको यहाँ नीचे नहीं रहना था, उसको ऊपर जाना था। यानी उसने अपने फादर्स का घर है वो लेफ्ट कर दिया, उड़ के चला गया, पर उसने अपना ड्रीम्स कभी भी चेंज नहीं किया। ही नेवर चेंज हिज ड्रीम्स, ओके, लेकिन उसने अपने ड्रीम है वो कभी चेंज नहीं किया। वैन ही ग्रो, जब वो बड़ा गया तो अपना जो ड्रीम है उसका अच्छा हो गया, यानी वो अपने मानने लगा, अपने पर विश्वास करने लगा। एवरी नाइट ही वेंट राइट